हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जी मेरी वीडियो का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना शॉपिंग हॉल। उस दिन मैंने आपको बताया था कि मुझे आपके साथ शेयर करने हैं जी अपने क्वेश्चन आंसर्स, जो मैंने कुछ दिन पहले इंस्टा पे आपसे पूछे थे और काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए। तो मैंने कहा चलें, आज उसका राइट टाइम है कि मैं उसका रिकॉर्डिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो आज है जी ऑफिशियली ये उसी वीडियो का पार्ट 2। पहले मैंने आपको शॉपिंग हॉल दिखाया था, आज मैं आपको दिखा रही हूँ जी मेरे क्वेश्चन आंसर्स के, मैंने जो आपसे पूछे थे उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो हम इस वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करते, चलते हैं डायरेक्ट हमारी वीडियो की तरफ। और ये वही है जो मैंने आपको स्वॉचेस करके दिखाए थे। ये मैं सोचिए क्या हो गया। तो चलें जनाब, चलते हैं कि हम लोग मैं देती हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। मैंने पूरी लिस्ट रख लिया अपने सामने। मैं एक एक सवाल पढ़ती जाऊंगी, नाम मेंशन नहीं करूंगी, क्योंकि पता है कभी आप नाम सही प्रोनाउंस नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं आज नाम नहीं करूंगी मेंशन, क्वेश्चंस बोलूंगी और उसके आंसर दूंगी। जो जो आप लोगों ने उसके आंसर्स, मुझे लगेगा कि दिन के मैंने आंसर्स आपको नहीं दिए पहले पास में, वो मैं दोबारा से आज आपको दे दूंगी। तो चले जी, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आप फर्स्ट टाइम नवीद भाई को कहाँ मिली? तो जी हम लोग सेम फैमिली से हैं। नवीद मेरे ताया के बेटे हैं, मैं उनकी चचा की बेटी हूँ। तो मिलने का क्या सवाल, हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा पूरा टाइम साथ साथ गुजरा। ऑल दो कि वो लाहौर में रहते थे, मैं चिन्योट में रहती थी, लेकिन हम लोग हर वक्त, हमारा ऐसी फैमिली थी कि हम लोग मिलते मिलाते रहते थे। तो नवीद और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तो तो इस तरीके से हम लेटर ऑन नहीं मिले, हम बचपन से, हमारा बचपन साथ गुजरा है। फिर किसी का क्वेश्चन है जी, व्हाट्स योर एज? तो मैंने आपको पहले भी बताई थी मेरी एज, लेकिन चले मैं बताती हूँ। मैं 36 की हो गई हूँ, 37 की हो जाऊंगी इस सितंबर में। तो जी 36 है जी मेरी एज। ये मैंने इतनी दफ़ा आंसर किया है, कुछ लोग बार बार पूछ रहे थे। मैंने कहा चले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मुझे बार बार आंसर करने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो जी मैं 36 ईयर्स की हूँ। आई वॉज 19 जब मेरी शादी हुई थी, और अब मैं 36 की हूँ। हाउ टू स्टे पॉजिटिव लाइक यू? अच्छा, फिर किसी ने पूछा है कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? तो पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है, आप वो अपने अंदर पैदा भी कर सकते हैं। अगर आप में किसी चीज़ की कमी है, लाइक कोई ऐसी हैबिट है जो आप अपने अंदर डिवेलप करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ को, मैंने कभी अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को किसी एक चीज़ के अंदर मैंने कैद नहीं किया। लाइक मैं एक फेज में जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ बुरी लगती है, थोड़ी देर में उसमें रहती हूँ, उस समय मैं खुद को निकालती हूँ। मैं कहती हूँ देखो जो हो गया सो हो गया, इसको करने का कोई फायदा नहीं है, उसको रोने धोने का, अफसोस करने का। तो आगे चलते हैं, वो कहते हैं ना लाइफ मस्ट गो ऑन। तो बस लाइफ चलती रहती है और मैं उन चीज़ों को पीछे छोड़ देती हूँ, मैं उन चीज़ों को साथ लेके नहीं चलती। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मैं आपको पॉजिटिव लगती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को वाकई पॉजिटिव वे में रखा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने दिल पे, अपने ज़हन पे सवार नहीं करती हूँ। मेरे लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये सारे लोग जो मेरे करीब हैं, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। मैं उन चीज़ों को छोड़ती हूँ, बुरी चीज़ों को, और अच्छी चीज़ों के लिए आगे को मैं स्टेप लेना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है कि आप लोग अपने आप को ये बता दें कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आप उसको अनडू नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस चीज़ को लेके बैठने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि आप वो नेक्स्ट टाइम उन चीज़ों को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी और आप अपने आप में बहुत अच्छा फील भी करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। उन्होंने लिखा है जी, गुल, घर पे किसकी चलती है, आपकी या नवीद भाई की? तो मैं आपको बताऊं, हमारे घर में बड़ा बैलेंस है। लाइक घर में क्या पकेगा, क्या हम खरीदेंगे, क्या हम खाएंगे, कितने की ग्रोसरी होगी, क्या होगा, बेड कवर्स कौन से आएंगे, ये चीजें को, ये सब मेरी चलती है। लाइक ये आपको तब पता है कि घर में ये चीजें वो खवातीन ही संभालती हैं। लेकिन उसके अलावा कि लाइक मैं अगर नवीद की बात करूं कि उन्होंने फैमिली के साथ जो लेना देना है, या उन्होंने दोस्तों के साथ लेना देना है उनका मेरी फैमिली के साथ, तो वो मैं उनकी बात सुनती हूँ। और मोस्टली क्या होता है कि हम लोग हर चीज़ पे, इवन जब हम लोग कोई चीज़ बाय करने भी जाते हैं, तो हम दोनों मिल के चीज़ों का डिसीजन लेते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलती कि मुझे ये चाहिए तो मैं ये खरीद रही हूँ, ये अब वो मुझे बोलें कि गुल मुझे ये करना है तो मैं ये कर रहा हूँ। वो मुझे ये कहते हैं कि मेरा ये दिल है, तुम क्या कहते हो, अगर तुम्हारी क्या ओपिनियन है। तो मेरा, जब वो मुझसे मेरी ओपिनियन लेते हैं, अगर मुझे कभी लगे कि उनकी ओपिनियन या उनकी जो बात है उसमें थोड़ी कमी है, तो मैं बिल्कुल अपना शेयर देती हूँ कि देखिए आप ऐसे कह रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर लें। तो वो मेरी बात को हमेशा हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं।
वॉइस वर्सा जब मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि दिजाना के बाबा मैं ये करना चाह रही हूँ, मैं ये लेना चाह रही हूँ, मैं इससे मिलना चाह रही हूँ, आप क्या कहते हैं? तो वो भी बिल्कुल सेम है। अगर उनको लगे कि मैं बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हार्मलेस होती हैं, मिसाल है मैंने कुछ लेना है, कुछ करना है, किसी से मिलना है, किसी को बुलाना है, तो वो मुझे कहते हैं जैसा तुम्हारा दिल करता है बेशक कर लो। लेकिन अगर कहीं उनको लगे कि मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो वो मुझे बिल्कुल करेक्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं कि देखो ये भी करोगी तो है तो ठीक, लेकिन अगर इसको इस तरीके से करोगी तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से चल जाएंगी। तो ये हमारी चीज़ें हम दोनों में, ऐसा कोई भी नहीं है कि घर में उनकी चलती है या मेरी, हम लोग हर चीज़ इकट्ठी करते हैं। इससे आपको एक बड़ी मज़े की कहानी भी बताती हूँ। एक दफ़ा ओंटारियो में हम जहाँ रहते थे, हम लोगों का वहाँ पे घर नहीं होते थे, बड़े बड़े घर थे लेकिन छोटे थे, और वो घर कनेक्ट होते थे। लाइक वो एक कम्युनिटी होती थी, 8-10 घर ऐसे इकट्ठे, 8-10 ऐसे और 8-10 ऐसे। अब हम वो सारी कम्युनिटी में हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होते थे। लाइक मुझे पता होता था कि उसके घर में आज क्या बन रहा है, उसको पता होता था कि मेरे घर में क्या बन रहा है, क्योंकि वो कम्युनिटी बहुत क्लोज कम्युनिटी थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन लाइट बंद थी, और रात को लाइट नहीं थी, डार्क था। लाइट बंद तो नहीं होती यहाँ पे, डार्क था। तो मैं और नवीद कहीं बाहर निकले, तो हम लोग अक्सर जाया करते थे ऐसे छोटी मोटी वॉक करने। बच्चे छोटे तो जैसे वो लेटते थे सोते थे तो हम थोड़ी सी लाइक 5 मिनट की इधर वॉक कर ली, 5 मिनट की इधर। तो नेक्स्ट एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम था मरियम। तो वो मुझे मिली, फोन आ गया था। तो वो मुझे मिली और मुझे बोलती है कि गुल तुम कल रात को किधर गई थी? मैंने कहा मैं कहाँ? कहती है नहीं, तुम और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए थे? मैंने कहा अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं हूँ? तो उसने मुझे बोला कि पूरे इस एरिया में सिर्फ 2 ही मियाँ बीवी ऐसे हैं जो हर वक्त इकट्ठे हैं। वो कहीं भी जाते हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो अगर वो 2 थे तो तुम लोग ही थे। अगर कोई औरत अकेली होती या मर्द अकेला होता तो मुझे नहीं पता चलता कि वो कौन है, लेकिन चूंकि वो दोनों इकट्ठे थे तो मुझे पता चल गया कि वो आप दोनों ही हो। तो हम लोग इस तरीके से मशहूर थे अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, कि हम लोग जो काम भी करते हैं हम इकट्ठा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे जो शादीशुदा लाइफ की एक मज़े की चीज़ है, वो यही है कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। नवीद और मैं 2 नहीं है, हम एक ही हैं। तो इसलिए हमारे घर में भी जो हो रहा होता है उसमें ये मैं नहीं कह सकती कि ये सिर्फ नवीद का डिसीजन था या सिर्फ मेरा है। हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलते हैं। इतना मैंने डिटेल आपको आंसर कर दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फादर्स नेम? जी मेरे अब्बू का नाम था सलीम अख्तर, वो प्रोफेसर थे और चिन्यूट को फिनिश कर लेती हूँ अराउंड 6:30 के बाद मैं रूम में जाती हूँ और मैं वहाँ जाके अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ, यूट्यूब वीडियो को। उसको मैंने अपलोड करना होता है, थंबनेल बनाना है, उसके बहुत सारे काम होते हैं। उसको वीडियोस बनाना आसान है, वीडियोस को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और मैं चूंकि डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे वो अपनी मैनेजमेंट जो टाइमिंग की है वो मुझे बहुत देख के और सोच समझ के करनी पड़ती है। लेकिन आसान नहीं है, लेकिन अब मुझे इतनी आदत हो गई है, इवन यूट्यूब के बाद भी अब मैं इजीली इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ। और जो रहेगी बात आप लोगों से राब्ता रखने की, आप लोगों से कनेक्ट करने की, वो मैं मॉर्निंग में, मैंने वो आपको हमेशा दिखाया कि मॉर्निंग में मैं जब जल्दी उठती हूँ, मैं दजाना को नाश्ता दे के उसका लंच बनाने के बाद मेरे पास तकरीबन आधा पौना घंटा होता है। उस आधे पौने घंटे में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और आप लोगों से बातचीत करती हूँ, जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। हो जाती हैं, हम लोग इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही। थकती भी हूँ, कभी कभी मुझे फील होता है कि एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, फिर कोई अच्छी चीज़ हो जाती है, लेवल हाई हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हो जाते हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप अपना दिन, मैंने हमेशा ये बोला है, अगर आप अपना दिन जल्दी स्टार्ट करेंगे आपका दिन लंबा हो जाएगा। लंबा होने के साथ क्या होगा कि आप तकरीबन आफ्टरनून के वक्त आप सारे कामों से फ्री होके इवनिंग और नाइट आपकी अपनी हो जाती है, फिर कि आपने अपने लिए जो करना है आप वो कर सकते हैं। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेल अस पाकिस्तान और कनाडा व्हाट डू यू प्रेफर? तो ये सवाल ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल सवाल है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जैसे मैं, पहला थॉट मेरे जहन में आता है कनाडा, पहला थॉट जो मेरे जहन में आता है वो आता है जी कनाडा। इसलिए ऑनेस्टली चूंकि आपको बताती हूँ और आपसे मैं हर बात दिल की करती हूँ, मैं बनावट नहीं करती, झूठ नहीं बोलती, इसलिए इसका आंसर भी आपको मैं दे रही हूँ। मेरे जहन में पहला नाम, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने कहा था मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मुझे लगा कनाडा। क्यों? क्योंकि कनाडा ने मुझे ये लाइफ दी है, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी दी है, मेरी ज़िंदगी की आसाइशों से लेके जहनी सुकून से लेके हर चीज़ मुझे कनाडा ने दी है। पाकिस्तान अच्छा लगता है क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में मैं पैदा हुई, मेरी फैमिली है पाकिस्तान में, यादें हैं। पाकिस्तान की एक अपनी बात है। लेकिन अगर आप प्रेफर मुझसे पूछें कि मेरी प्रेफरेंस
रहने के लिए क्या है तो वो कनाडा है, वो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं है राइट नाउ। जिंदगी में फ्यूचर में कभी कोई चेंजेस आ जाए तो अलग बात है, लेकिन राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे कनाडा मैं प्रेफर करती हूँ। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें कहना मुश्किल होती हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज मेरे लिए बड़ी स्पेशल हैं, लेकिन चूंकि मैं इस वक्त रहने की बात करें तो वो मैं आपको कहूँगी कि मुझे कनाडा ज़्यादा पसंद है। जी, तो ये क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आई नो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो पाकिस्तान दिल में है, कनाडा जो है वो मेरी प्रेफरेंस है। अगला क्वेश्चन है जी, शादी से पहले की लाइफ आपके लिए ज्यादा अच्छी थी या शादी के बाद की? देखिए, आप लोग इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं कि मैं खुद भी नहीं सोचती। आप यकीन करें, जब आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ना, तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। लेकिन क्या इसका आंसर करूं, मैंने शादी से पहले जो लाइफ गुजारी है वो आपकी डिफरेंट लाइफ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, आप बच्चे होते हैं, आप डिफरेंट हैं। लेकिन अगर आप इस सवाल को मुझे ऐसे पूछें कि मेरा बचपन या आपका टाइम, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे आपका टाइम अच्छा लगता है। मैं कभी भी अपने बचपन में वापस नहीं जाना चाहती। आई डोंट नो व्हाई। लोग कहते हैं वी वांट टू गो बैक इन दोज डेज एंड ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन मुझे अपना शादी के बाद का टाइम, नवीद के साथ गुजरा हुआ टाइम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से रखा है। मैं बड़ी लाडली होती थी। अम्मी अब्बू के उस टाइम को अगर मैं याद करूँ तो मेरा दिल करता है कि काश वो टाइम वापस आ जाए, कि अम्मी अब्बू, मैं, और जिस तरीके से वो मेरे साथ मोहब्बत करते थे, जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला। लेकिन उसके अलावा हेयर एंड देयर, वो अगर मैं चीज़ें याद करूँ, पाकिस्तान के स्कूलिंग, वहाँ के वो चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती हैं। मुझे अपनी लाइफ का ये हिस्सा जो मैंने अभी गुजारा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे यहीं पे स्टे करना, मुझे वापस नहीं जाना। लेकिन कुछ चीज़ें, वही वाली बात कि पाकिस्तान और कनाडा वाली बात भी बहुत मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो आपकी माँ बाप का जो प्यार होता है, जो आपका फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, वो जो घर का माहौल होता है, वो हर इंसान मिस करता है। वो मैं भी बहुत मिस करती हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि बेहतरी कहाँ पे आई, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपकी लाइफ जो है वो, जिस तरह आप मिच्योर होते हैं, आपको एक्सपोजर आपका बढ़ता है चीज़ों के साथ, आपको लगता है कि आप ग्रूम हो रहे हैं। तो जैसे आप ग्रूम होते हैं तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ ये ज़्यादा अच्छी है। वो उस वक्त तो हमारी सोच ही नहीं थी, हम ये चीज़ों को कितने बुरे तरीके से सोचते थे, ये हमारी देखने का नज़रिया डिफरेंट होता था। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपका टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, अगला कौन सा क्वेश्चन है जी, अपनी स्टडीज और जॉब के बारे में डिटेल से बताएं। जी, स्टडीज तो मैं अभी कॉलेज में थी तो मेरी शादी हो गई थी, आई वाज 19। तो स्टडीज तो मैंने अपनी कंप्लीट नहीं की। कनाडा में आने के बाद मैंने थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर बताती हूँ कि यहाँ पे जो लोग डे केयर्स एंड स्कूल्स में एज अ टीचर असिस्टेंट काम करते हैं, उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेटर्स। तो मैंने उसमें लिया है जी। मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, अभी मेरा रहता है, उसकी स्टडी की है, और मैं अप्रूव हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड हूँ उन चीज़ों में। लेकिन वो मैं फुल टाइम नहीं करती, हियर एंड देयर जब मेरे पास टाइम होता है तो वो मैं करती हूँ। मेरे पास सर्टेन फैमिलीज हैं जिनको मैं सालों से जानती हूँ, तो उनके बच्चे मेरे पास आते हैं, तो उनकी मैं टेक केयर करती हूँ। बहुत कम, लेकिन करती हूँ। अभी मैंने इसको कम किया है, बीच में से मैंने थोड़ा ज़्यादा भी किया था, लेकिन अब चूंकि यूट्यूब करती हूँ तो वो चीज़ें मुझसे मैनेज नहीं होती। तो मैंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में मैंने की है, मेरी तालीम है, और पाकिस्तान से तो जस्ट कॉलेज में थी और मेरी शादी हो गई थी। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो छोटा मोटा जो काम किया वो यहीं पर किया। मैंने लाइफ में कोई जॉब नहीं की, लाइफ में मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है इस मामले में। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आगे क्या है जी, आ, आ, आपकी शादी जल्दी हो गई, इससे आपको लगता है क्या फायदा हुआ? जी, फायदा नुकसान तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज कहती हूँ कि जल्दी शादी में मुझे ये लगता है कि मैं अपने ये वाले साल जो 30 आप क्रॉस करते हैं, मैं अपनी ये 30 क्रॉस करते जो मेरे ईयर्स हैं, ये मैं बहुत अच्छे स्पेंड कर रही हूँ। मैं अभी खुद भी इतनी ज़्यादा एज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी अच्छी है, बच्चे जवान हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अपने लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम है। नवीद और मैं इंजॉय करते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर आपकी शादी लेट होती है तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ लेट हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे लेट हो रहे होते हैं, बच्चे बड़े लेट हो रहे होते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं फिर उनकी जिम्मेदारियां, वो आप बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाते हैं। जल्दी शादी से मुझे दो चीज़ों का मुझे लगता है फ़र्क या फ़ायदा। नंबर 1 तो ये है कि आप जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, आप अभी जवान ही होते हैं, और आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, और आप अपनी लाइफ को, जो आपका सेकंड हाफ होता है आपकी लाइफ का, वो भी इंजॉय करते हैं। दूसरा मुझे ये लगता है कि जब आपकी शादी छोटी एज में होती है तो आप
अभी पूरे तरीके से आपकी सोचें बनी नहीं होती, तो जिस घर में आप जाते हैं आप उनको अडॉप्ट इजीली कर। एक फेज होता है जिसमें बच्चे आपकी सुनते हैं, उस फेज से जब बच्चे निकलते हैं तो उनको चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सारे पेरेंट्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर जिनके बच्चे हैं उनको पता होगा छोटे बच्चों को समझाना आसान है, ये मत खाओ वो सुन लेंगे, ये मत करो वो सुन लेंगे। लेकिन जैसे बच्चे जवान होते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको ये बताना कि ये मत करो, उनको लॉजिक्स देनी पड़ती हैं, उनको उनके साथ डायलॉग्स करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके वो बात को मानते हैं। तो मैं कहती हूँ शादी में भी ये चीज़ ऐसे ही है कि जब आपकी शादी छोटी एज में होती है तो आप बेंड हो जाते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपकी शादी लेट होती है तो आप लोग कभी भी अडॉप्ट नहीं करते चीज़ों को, पूरी ज़िंदगी ये सिलसिला तो जारी रहता है। लेकिन मुझे ये लगा अपनी शादी में कि मेरी जब जिस एज में शादी हुई थी, आई वॉज ओनली 19, मैं 19 टर्न की थी, 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। तो मुझे ये लगता था कि मुझे चीज़ों को अडॉप्ट करने में आसानी हो रही थी, मुझे नवीद या कुछ भी कहते थे लोग, तो मैं उस चीज़ों को जल्दी से अपने आप की चीज़ बदल के उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती थी। तो ये फ़ायदा मुझे लगता है। हाँ जी, आगे क्या है जी? ओके, पाकिस्तान में आपका अपना घर है या नहीं? एंड सेकंड, इसी का सेकंड उसका सवाल का हिस्सा है, वो कहते हैं बैबरस को ड्राइविंग सिखाएंगी कब? सबसे पहले जी, पाकिस्तान में अपना घर तो पर्सनल मेरा और नवीद का सेपरेट घर जो हमने बनाया वो नहीं है हमारे पास। हमारे वही आबाई घर हैं, तो वो लाइक कंबाइंड फैमिली वाले, हम जब भी कभी जाते हैं वहीं पे रहते हैं। वो पुराने घर हैं हमारे, पुरानी तरह के घर हैं, वहीं पे हम लोग रहते हैं। और इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में देखेंगे, अगर कभी खुदा ने इतना कोई ऐसी चीज़ लिखी है आपकी लाइफ में कि आपका अपना एक घर होगा पाकिस्तान में, तो वाई नॉट। लेकिन अभी नहीं है हमारे पास घर पाकिस्तान में, पर्सनल घर। अदरवाइज हमारा फैमिली का घर है जहाँ पे मेरी शादी होके गई थी, वो मेरा घर है। और बैब्रिस की ड्राइविंग, बैब्रिस अभी जी 14 की हो जाएगी, और जब बैब्रिस 14 की हो जाएगी अभी मार्च में ही, तो बैब्रिस 14 की होगी तो उसके बाद बैब्रिस एलिजिबल होगी रिटन टेस्ट के लिए, जिसे हम लर्नर बोलते हैं। वो लर्नर लेगी और उसके बाद उसको हम ड्राइविंग सिखाएंगे। उसका इंटरेस्ट मुझे इतना ज़्यादा लगता नहीं है, लेकिन फॉर श्योर 100% उसको सिखाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग के बगैर तो यहाँ पे लाइफ अधूरी है आपकी। अगला क्या क्वेश्चन है जी? फैमिली रिएक्शन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं था, नथिंग। किसी ने नहीं कहा कि बड़ा अच्छा किया, किसी ने नहीं कहा कि बहुत बुरा किया। हमारी फैमिली इसी तरह की। नवीद, हमारी फैमिली में नवीद एक अपनी से वाले हैं, वो जो बात कहते हैं सबको पता होता है कि अगर इसने बोल दी है तो ये ऐसे ही करेंगे। तो जब नवीद ने मुझे परमिशन दे दी तो किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुमने क्यों किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी इस चीज़ की तारीफ करते हैं, जो मुझे इतनी अच्छी लगती है जब आप ये बातें मेरे साथ करते हैं कि गुल आपकी वीडियोस देखते हैं तो आप बड़ी लिमिट में रहती हैं, आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करती। मेरे लिबास से लेके, मेरी बातों से लेके, मेरे लफ्ज़ों से लेके मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैंने उसको किस तरीके से आपको दिखाना है। मैं कोई ऐसा मौका नहीं देती अपनी फैमिली को कि जिस पे उनको कोई एतराज़ हो, और वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, सारे हैप्पी हैप्पी हैं। लेकिन मेरे व्लॉग सब लोग नहीं देखते हैं। मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाया था कितना अर्सा तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था, सिर्फ मेरी अम्मी को पता था। और अभी भी मुझे लगता है सिर्फ अम्मी देखती हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स नहीं देखते हैं। और अगर वो देखते भी हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी उसको बुरा नहीं कहता। कितने सवाल थे यार, बहुत। अभी मैंने ये पिक किए हैं, अभी मैंने तकरीबन इससे डबल थे, मैंने हाफ पिक की और हाफ मैंने छोड़ दिए थे। इधर और कौन सा सवाल मैं देखती हूँ? पाकिस्तान में अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, कितने लोग हैं जी आपके ससुराल में। ये मैंने पहले भी बताया था, हम लोग 3 बहन भाई हैं। मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़ा भाई, मेरी अम्मी, नहीं सबसे पहले तो अब्बा, अब्बू की डेथ हो चुकी है, अब्बू नहीं है। अम्मी हयात हैं, अम्मी रहती हैं भाई के पास फैसलाबाद में। अम्मी के बाद है बड़ी बहन, वो रहती है यहीं कनाडा में रहती है। फिर मेरा भाई फैसलाबाद पाकिस्तान में, अम्मी और भाई इकट्ठे रहते हैं। और मैं, हम 5 बहन भाई, हम 5 फैमिली मेंबर थे, 3 बहन भाई और अम्मी और अब्बू। अब्बू नहीं है तो अब हम लोग 4 हैं। और ससुराल में ताया जान, मेरे ससुर, ताई, मेरी सास, बड़े जेठ जो मेरी बहन के हस्बैंड भी हैं, फिर मेरी एक नंद है, और फिर मेरे हस्बैंड है, फिर मेरे एक देवर हैं, देन मेरी एक और नंद है जो मेरी भाभी हैं। हम 3 बहन भाई हैं और हम तीनों बहन भाइयों की शादी एक ही घर में हुई है, सो इसलिए हम सब टुगेदर हैं। सो ये लोग हैं टोटल 7 और हम लोग टोटल 5। तो छोटी फैमिली है और सबके बच्चे भी, सब मेरी और मेरी बहन के 4-4 बच्चे हैं, बाकी सबके किसी का 1 है, किसी के 2 हैं, बस इतने बच्चे हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, और बस ऐसे ही है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन अब लास्ट में पढ़ूँ, कोई इंटरेस्टिंग सा एक और फिर देन बस।
आप पाकिस्तान नहीं आती, क्या पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता या क्या रीज़न है, प्लीज़ एक्सप्लेन। ये तो बड़ा ही डिफरेंट सवाल है, लेकिन इस सवाल का मैं ये जवाब दूंगी आप लोगों को कि पाकिस्तान में बहुत कम आती हूँ, लेकिन उसके पीछे रीजंस हैं। लाइक रीजंस हैं, जॉब्स हैं, बच्चे हैं, फिर कभी हमारे पास टाइम होता है तो पाकिस्तान का वेदर है। हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं सब के सब लोग अपनी अपनी जगह पे खुश हैं। लाइक कोई किसी को फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए। देखिए इनके दोनों, लाइक इसके दो टाइप की चीज़ें हैं इसमें। नंबर वन, जब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, उसमें आपको अच्छा तो लगता है कि मोहब्बत है, प्यार है, सब बातें कर रहे हैं। कहीं पे उसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप थोड़ा बाउंड भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस होती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है तो एक माइनस है। कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि जिसमें आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपसे आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं वो। तो उसमें नुकसान नफ़ा साथ साथ है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिलीज नहीं है कि जो आपको हर वक्त फोर्स करे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ फैमिलीज मैंने देखे हर 2 सप्ताह तक क्यों नहीं आ रहे, आ जाओ, फोन कॉल हो रही है, आ जाओ आ जाओ। हमारी फैमिली ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ही हमारी फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि अगर हम लोग नहीं आ रहे या हमारी कोई मजबूरी है तो क्यों नहीं आ रहे, तो वो हम लोगों से नहीं करते। और दूसरा ये इंटरनेट ने, आप देखें मैं आप लोगों से कभी नहीं मिली इन पर्सन, लेकिन आप मेरे बारे में सब जानते हैं। और फिर सोचें कि मेरी फैमिली जिनसे मैं हर वक्त स्काइप पे बातें करती हूँ, व्हाट्सएप पे बातें करती हूँ, उनसे इतनी बातें करती हूँ। कभी कभी वो बोलते हैं बस कर दो, इतनी बातें हो गई बंद कर दो। कभी मैं बोलती हूँ इतनी बातें हो गई अब तो बात करने के लिए तो बंद कर दो। तो इन चीज़ों ने आपके जो फासले हैं वो इतने कम कर दिए हैं कि अब वो हमें वो कमी महसूस नहीं होती है। तो इसलिए कभी कुछ मजबूरियां, बच्चे बड़े हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज, जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। किसी एक फैक्टर को मैं ब्लेम नहीं कर सकती कि इस वजह से हम नहीं जाते हैं। तो बस ये है जी रीज़न, और ये है जी सारे आपके सवालों के जवाब। अभी इससे डबल और हैं, लाइक मैंने पिक किए थे क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने Q&A किया था उसमें मैं चाहती थी कि चलो मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, अभी मैंने ज़रा इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन रखे हैं। तो चले जनाब, यही था मेरा आज का Q&A। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहले पार्ट की तरह ये भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।